प्लीज़ ये बताएं कि ये फैसला आपके लिए बतौर गवर्नमेंट पार्टी आपके लिए खुशाइंद है, क्योंकि पीटीआई के काउंसिल्स ये आर्ग्यू करते हुए नजर आए कि 26वीं तरमीम का मकसद ही यही था कि हमें लीगली स्पीकिंग कोई सुनवाई ना मिले, और जब ये फैसला आया है तो वो कहते हैं कि ये इसी चीज़ की अक्कासी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा धचका भी नहीं है, हमें तो पता है, हमें आदत हो गई है इस तरह की लीगल सेटबैक्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। सबसे पहले तो जो सानिया सवात है उस पर बिल्कुल एक दिलखराश वाक़या है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिरी बात है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ये डिफ़िकल्ट मोमेंट है टू सी के एक तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और फिर 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनकी मदद को कोई नहीं पहुंच सका। तो ये एक बड़ा ऐसा अलमिया है कि इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, और ये ज़िम्मेदारी वाक़तन आई थिंक फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सूबे की ज़िम्मेदारी, और जो ज़िम्मेदारान थे उनको इसका नोटिस भी लेना चाहिए था, लेकिन बरकैफ मैं इस पर और कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर, जो आज का फ़ैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मैं इस पर ज़रूर कमेंट करूँगा। ये बिल्कुल हमारे लिए तो खुशाइन बात है कि जो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 51 और उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला दर्ज है, वो तमाम तर चीज़ जो है वो दोबारा पेशावर हाई कोर्ट का बहाल हुई है, क्योंकि ऐसा फ़ैसला जो उस वक़्त के ऑनरेबल जजेस ने, और मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि मेरी ज़ाती राय जो है वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है इस तमाम तर मामले पे। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, काश क्या ही बेहतर होता कि ये तमाम तर मामला उस वक़्त के जजेस जिन्होंने मेजॉरिटी फ़ैसला दिया, जिन्होंने आइन की किसी शिक को जो शायद इतनी सपोर्ट लैंड ना कर सकती हो, उन्होंने उस वक़्त कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया। जो वो पार्टी जो उनके सामने नहीं थी, और वो पार्टी जो उनके सामने थी जो एक पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है, जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, जिसका अपना चेयरमैन जो है बावजूद इसके कि उसकी अपनी पार्टी मौजूद थी, उसका अपना निशान मौजूद था, लेकिन बावजूद उसके उसने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, और फिर इन सब लोगों ने उस पार्टी में जाके बसेरा कर लिया। अब इशू क्या है कि वो वहाँ पे कंप्लीट जस्टिस का जब कॉन्सेप्ट दिया गया तो ना कानून को देखा गया, ना आइन को देखा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 7-6 से, क्योंकि 2 जजेस अपना माइंड पहले डिस्क्लोज कर चुके थे, आज एक जज साहब पे जिस तरह के पीटीआई के वकला ने बहुतानबाजी की, स्नब करने की कोशिश की, क्योंकि एक हिस्ट्री मौजूद है, और उन्होंने खुद इस चीज़ का जिक्र किया कि मैं 2010 से आपको जानता हूँ, और उन्होंने एतराज़ उठाया। अगर एतराज़ उठाना था तो डे 1 से उठाते। ये 11th आवर पे एतराज़ कौन सा होता है, ये तो समझ नहीं आया। लेकिन बरकैफ मेरी जो ज़ाती राय है, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि इसको काश क्या ही बेहतर होता कि उस वक़्त के ऑनरेबल जजेस जब ये फैसला दे रहे थे, ये सारा मामला पार्लियामेंट को भिजवाया जाता कि पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है वो सिर्फ जोड़ के बैठते। इसमें एक डिस्क्लेमर आ जाती है कि केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था, तो वो एक बेहतर फैसला इसका कर सकते थे। जब पार्लियामेंटेरियंस बैठते, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठती, तो यकीन करें इस केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन में कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकती थी। बट द पॉइंट है वकील साहब, आपको याद होगा, मैं इसलिए ये बहुत अहम मेंशन है, डिस्क्लेमर इसमें ये है कि जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, जहां आप कह रहे हैं कि रेफर करते दोबारा, वो तो खुद खत लिख चुके थे सुप्रीम कोर्ट को कि जो पीटीआई है उनकी सीटें ये नहीं बनती। तो इसके होते हुए ये आपकी बात आपको सही आपको लग रहा है कि ये अगर पार्लियामेंट रेफर करते तो फिर कोई बेहतर फैसला होता अदर देन दिस के जो हुआ है अभी ऑलरेडी? जी बिल्कुल, क्योंकि स्पीकर ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस तो यही कहना था ना कि पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती पार्लियामेंट में। जो जजेस खुद ही इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि पीटीआई इज नॉट बिफोर अस। आज भी जजेस ने यही कहा कि उस वक्त तो पीटीआई नहीं थी, तो पीटीआई तो वाकईतन नहीं गई थी ना ये अपील्स लेके वहां पे, वो सीटें क्लेम पीटीआई ने की भी नहीं थी, की तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने थी। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर शिजा जो है वो सीटें मांग रही है तो फिजा को सीटें किस तरह दे दी जाए। वो तो फिर भी कम से कम नाम में एक सी एक आती है रिजेम्बलेंस, लेकिन यहाँ पे तो पीटीआई और एसआईसी उनका क्या आपस में ये कोई शिजा और फिजा का ताल्लुक तो नहीं था।